कुश्ती पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ 4 लोगों की वजह से कुश्ती का सत्यानाश हो रहा है। हम चाहते हैं कि कुश्ती दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो। आपके सामने छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनकी 14 साल 15 साल की उम्र थी और इनकी उम्र निकली जा रही है। टाइम हो गया, हमें तो ऐसा, हमने तो आज तक कुछ देखा नहीं है इतना, और जब भी सुना अच्छा ही सुना है। 1-2 बार हम मिले भी हैं उनसे, हमेशा उन्होंने पूछा ही है, सपोर्ट में बोले कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, हमेशा से यही सपोर्टेड में रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहलवानों के मामले यही जंतर मंतर पर बैठी थी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, और उनके मामले जो है लगातार साल भर से ज्वलंत मामलों में से एक है। और अब देखिए उन्हीं के खिलाफ जिन्होंने यौन शोषण और यौन उत्पीड़न की जो है आरोप लगाए थे एक बीजेपी सांसद पर, उनके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं और पोस्टरबाजी हो रही है। पोस्टर पर लिखा है, कर दिया देश की कुश्ती को बर्बाद, साक्षी, बजरंग और विनेश फोगाट। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बात क्या है और क्यों इन्हें बर्बाद करने की क्या मांगे हैं आपकी? है जी, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे कुश्ती को दोबारा बहाल किया जाए। जो कुश्ती पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ 4 लोगों की वजह से कुश्ती का सत्यानाश हो रहा है। हम चाहते हैं कि कुश्ती दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो। आपके सामने छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनकी 14 साल 15 साल की उम्र थी और इनकी उम्र निकली जा रही है। इन लोगों को भी तो उम्मीद है, माँ बापों ने जमीनें गिरवी रख रख कर इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया है। आज कुश्ती पिछले 1 साल से बंद पड़ी है। आप कह रहे हैं कि इनके वजह से कुश्ती संघ बर्बाद हुआ है। बिल्कुल। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये किया कि कुश्ती की तरफ जब चुनाव हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद जो टीम बनी थी, जो भी लोग जीते थे, उन्होंने कुश्ती को करा, लेकिन फिर ये लोग बीच में आ गए। अभी कुश्ती क्या कर दिया? बीच में आके इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने अपने मेडल वापस कर दिए हैं। देखिए, मेडल इन्होंने जो गवर्नमेंट ने दिए वो इनके प्रदर्शन के आधार पर दिए थे। इन्होंने देश के लिए मेडल दिए थे, लेकिन वही आज उन मेडलों को रोड पे रखकर इन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये हम बर्बाद नहीं करेंगे। आप देखिए, इन बच्चों के माँ बापों ने जमीनें गिरवी रख रखकर इन बच्चों को पहलवानी कराई है, इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया। यही सारा संघर्ष भी तो उन्होंने भी किया था। उन्होंने कहा कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, उसकी जांच के मामले की जाए, जांच की जाए। मैं आपको बता देना चाहूँ, वो जो जांच है उनकी लड़ाई जिसके भी साथ है, कोई ब्रजभूषण जी है या कोई भी है, जिनके साथ है उनके साथ उनकी लड़ाई हो। लेकिन मैं कहता हूँ, उनके साथ जब शोषण हुआ था तो क्या इन बच्चों का भी वो नुकसान करेंगे? उनकी लड़ाई उन्होंने अपील कर दी है, उनको सजा कानून देगी, वो एक उनका रोल है। लेकिन कम से कम जो बच्चे भविष्य में आगे सपने देख रहे हैं उनको तो आबाद किया जाए ना। तो ये सब कुश्ती संघ को अगर निर्वासित किया गया है तो वो तो खेल मंत्रालय ने किया है, इनका क्या लेना देना? खेल मंत्रालय ने किया ना, तो खेल मंत्रालय से ये मांग है, हमारी सरकार से ये मांग है कि कुश्ती को बहाल किया जाए, ताकि सुचारू रूप से कुश्ती दोबारा शुरू हो जाए और ये बच्चे दोबारा कुश्ती में वापस लौट सके और कुश्ती फिर से अपने सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट के लिए हाय है क्यों? नहीं तो इन्हीं 4 लोगों की वजह से कुश्ती में विराग हो गया है। वो तो न्याय अपने लिए न्याय मांग रहे हैं ना। न्याय अपने लिए मांग रहे हैं तो वो अपने लिए हो, लेकिन फिर कुश्ती पर रोक क्यों लगी? बताइए आप, कुश्ती पर रोक खेल मंत्रालय से लगी? तो खेल मंत्रालय से ये मांग करने आए हैं, ये विनेश फोगाट से उसे मांगने नहीं आए हैं। हुआ तो उन्हीं 4 लोगों की वजह से है ना। फिर जीते भी तो वही थे जिन पर आरोप है, उनके करीबी ने जीत लिया, तो फिर वही समस्या बन जाती कि फिर करीबी कौन होता है? कोई करीबी नहीं होता है। करीबी होता है तो क्या, जब उन्होंने अपना नाम दाखिल किया था या जो उन्होंने वो भरा था पर्चा अपना, तो उस समय की ये चीजें नहीं थी। जीतने के बाद ही दोबारा की चीजें उठी गई। ये तो पहले भी हो सकता था ये रोके। वो तो पहले ही मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि कोई महिला अध्यक्ष होनी चाहिए। कोई महीना नहीं किया। महिला अध्यक्ष होने के नाते क्या साक्षी मलिक जो रिजल्टमेंट कमेटी बनी हुई थी उसकी अध्यक्ष थी उसमें जो है दौरान, तो क्या उन्हें नहीं पता था इस चीज का? और मैं तो सिर्फ यही चाहते हैं, बच्चे यही चाहते हैं कि कुश्ती को दोबारा बहाल कर दिया जाए, कुश्ती सुचारू रूप से चले। उनकी जो कानूनी कार्रवाई है वो कानून करेगी, कुश्ती को ना रोका जाए। मेरा कहने का मतलब है पिछले 1 वर्ष बात यह है, इसमें लड़कियां हैं, इन लड़कियों का यौन उत्पीड़न, यौन शोषण का आरोप है, वो भी अध्यक्ष जब कर रहा है, तो ये सीरियस मामला लगता है कि नहीं? मैम देखिए, ये क्या है, हमारे साथ भी बच्चियां हैं, ये कर रही है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में कुश्ती कराता हूँ, नोएडा में। ग्रामीण अपने घर पे मैंने गांव में अखाड़ा बनाया हुआ है, हम वहाँ बच्चों को कराते हैं पहलवानी। ये बच्चे आगे बढ़ के देश के लिए मेडल ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीजें थी तो वो कानून का काम है, वो कानून देगी उसको, उस चीज को सजा। तो कानून नहीं दे रही है तभी तो उसके लिए इतना किया जा रहा है ना। उनकी भी तो यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करो, आरोपी को सजा दो, लेकिन नहीं सुना जा रहा। तो गया, खुद कानून ने, दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी है उनको, सब कुछ हुआ है उनके खिलाफ जो चीजें कानून है, तो उसी के बाद चुनाव हुआ था। लेकिन दोबारा रोक क्यों हुई? ये गेम तो दोबारा बंद हो गया ना।
चलिए, तो साफ कहना है इनका। और यहाँ पर तमाम जो है लड़कियां हैं जो रेसलिंग के लिए जो है आगे बढ़ना चाहती है रेसलिंग में, और वो जो है यहाँ पर नारे लगा रही है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, आप क्यों ये पोस्टर लेकर जो है जो लोग महिलाओं के यौन शोषण यौन उत्पीड़न पर सवाल उठा रही हैं, आप उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो, मुझे भी 1 साल हो गई है, ऐसा कोई भी कुछ नहीं है। कोच हमारी तरह हमारे उसमें है, हमें सिर्फ कुश्ती स्टार्ट करवा दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी कुश्ती इनकी वजह से बंद हो रही है, हमें हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं। आपके साथ नहीं हुआ मानते हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि किसी के साथ हुआ ही नहीं होगा। हमें तो नहीं लगता हुआ है, नहीं लगता झूठ। इतना टाइम हो गया, हमें तो ऐसा, हमने तो आज तक कुछ देखा नहीं है इतना। और जब भी सुना अच्छा ही सुना, 1-2 बार हम मिले भी हैं उनसे, हमेशा उन्होंने पूछा ही है, सपोर्ट में ही बोले कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, हमेशा से यही सपोर्टेड में रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। अब क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? झूठ ही है, हमें तो कुछ दिखा नहीं। तो ये झूठ क्यों बोलेंगे? महिला उत्पीड़न पर कोई झूठ क्यों बोलेगा? ये तो देखो पता नहीं, पर हमें नहीं पता। हमें तो ये चाहते हैं हमारी कुश्ती स्टार्ट हो जाए, हमारा साल खराब हो रहा है। और हमें साक्षी मलिक ने कहा है कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष कोई महिला होनी चाहिए। आप नहीं चाहती है? कोई भी हो, कोई भी बनाओ, उस चीज को जल्द से जल्द करो ना। हम तो ये चाहते हैं जल्दी करो भाई, कोई भी हो पर जल्दी करो उस चीज को, क्योंकि हमारा साल खराब हो रहा है। हम कहाँ जाएं ये तो बताओ। देखो अभी 1 साल हमारा वैसे भी खराब हो चुका, अब ये दोबारा बोल रहे हैं कि अगली साल कंपटीशन होंगे। हमारा तो टाइम निकलता जा रहा है ना बच्चों का, हम क्या कहाँ जाएं हम? ये तो आपकी जो मांगे है वो तो सरकार देगी, खेल मंत्रालय और तमाम जो लोग हैं वो करेंगे ना, फिर इनके नाम पर प्रदर्शन क्यों? हमें नहीं पता जी, हम ये चाहते हैं कि इनकी वजह से ही हो रहा है ये सब कुछ। अच्छा, इन्होंने जो आवाज छोटे बच्चे यहाँ के खड़े हो गए, इस टाइम पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, कंपटीशन लड़ने चाहिए, इस टाइम पे हम यहाँ आके खड़े हैं। आप ही बताओ, हम बच्चे यहाँ अच्छे लग रहे हैं क्या खड़े? ये तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए ना। देखो सब है यहाँ, सब यही आए हैं, तो हम कहाँ जाएं? जब वो पता बैठ गए तो हम भी तो यही आके मांगेंगे ना। जो जितने लोग यहाँ पर आए हैं सभी कुश्ती लड़ते हैं क्या? हाँ जी, सब पहलवान है, सब पहलवान है। सब पहलवान है। इसमें महिलाएं कितनी हैं? ये सारी महिलाएं हैं, बस आप ही लोग हैं इतनी महिलाएं, बाकी सब तो पुरुष हैं। बहुत आई हुई है, अभी काफी है, पीछे भी देखिए आगे वो खड़ी बहुत आई हुई है। आप लोगों ने ये प्रदर्शन का प्लान आप लोगों ने बनाया या किसी और ने बताया कि हम खुद आए अपनी मर्जी से, हम किसी के उससे नहीं आए। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि साक्षी मलिक कहती हैं कि महिला अध्यक्ष होनी चाहिए। कोई भी हो, हमें उस चीज से वो नहीं है। देखो जल्द से जल्द बनाओ, हमारे जो साल खराब हो रहे हैं, जल्द से जल्द हम चाहते हैं हमारे कंपटीशन स्टार्ट हो। जिस टाइम पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए उस टाइम पे हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा टाइम निकलता जा रहा है। बताओ, तो ये लोग भी तो वही कह रहे हैं कि जल्द करो, महिलाओं चाहते कैसे भी करवाओ, जल्द करो, बस कंपटीशन स्टार्ट करवाओ। तो फिर इनके नाम पे पोस्टर लेकर इनके ऊपर क्रॉस लगाकर क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये तो महिलाओं के हित में ही आवाज उठा रही हैं। हाँ उठा तो रही है, देखो इनकी वजह से ही पहले धरना हुआ, यही थे, यही बैठे हुए थे, इसलिए कंपटीशन सारे बंद करे गए हैं। तो मतलब आपका कहना है कि महिलाओं का शोषण होता है तो हो, लेकिन कुश्ती नहीं रुकनी चाहिए। हमने तो देखो आज तक ऐसा देखा नहीं है। मैं बताया, मैंने मिले हैं वो काफी बार, ऐसा हमने नहीं देखा आज तक। तो देखो हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा है। तो आपको लगता है कि वो झूठी राजनीति कर रहे हैं? देखो वो तो उन्हें पता होगा, बस हम इतना चाहते हैं सब ठीक हो के हमारे कंपटीशन स्टार्ट हो, हमारा साल खराब हो रहा है। क्या कहना चाहिए? हाँ बताइए, क्या इनके नाम पर आप जो है पोस्टरबाजी कर रहे हैं? इनके नाम पर जो पोस्टरबाजी कर रहे हैं, ये लोग तो महिलाओं के साथ जो हो रहे यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इस्तीफा दे दिया गया है। साक्षी मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया, और जिस बच्ची के लिए ये आरोप लगे थे उस बच्ची ने भी इस्तीफा उल्टा दे दिया है, जिससे कि ये सब नहीं सवाल नहीं समझे आप। इस्तीफा देना सॉल्यूशन होता है? उन्होंने इस्तीफा दुख से दिया क्योंकि उनके मांगों की पूर्ति नहीं हो रही है, समाधान नहीं निकल रहा है। उस जिस पर आरोप है उसके वो खुलेआम घूम रहा है, उसके दोस्त जीत रहे हैं, उसकी स्वागत हो रही है। वो इंसान कह रहा है कि दबदबा था, दबदबा रहेगा, तो इसके बाद मजबूरन उन्हें दुखी से इस्तीफा देना पड़ता है क्योंकि महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही। देखो जी, अगर वो गलत होते तो वो जीतते ही क्यों? हाँ। पहली बात, अगर वो गलत होते तो वो जीतते क्यों? यही तो उनका भी सवाल था कि गलत होने के बाद भी क्यों जीत रहे हैं।
क्योंकि सच सबको सब हमारी नजर इनकी नजरों में गलत है, इनकी नजरों में इसलिए गलत है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो बड़े पहलवान होते हैं डायरेक्ट अपना बड़ी पोस्ट पे सीधा नेशनल खेलते हैं, और हम जो छोटे हैं हम सब जो है ये हमको बर्बाद कर रहे हैं। हमको नीचे से शुरू करनी पड़ती है, आगे जाकर ये स्टेट में ट्रायल नहीं देते और हमको ट्रायल देनी पड़ती है, इसलिए ये फिर नेशनल में हमारे साथ कुश्ती लड़ते हैं और ये उधर जो है जूनियर बच्चों को मार लेते हैं। सर एक सवाल सुन लो, उनका कहना है कि कुश्ती संघ में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है। आपको क्या लगता है कि क्या वो गलत है? वो सब गलत है? नहीं होता, सब गलत है, ये कुछ नहीं होता है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे जो वो है अध्यक्ष साहब जी, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है इनसे कि आप लोग भी नीचे से ही शुरू करोगे, बेशक से आप ओलंपिक प्लेयर से ही, नेशनल प्लेयर से, कुछ भी सही। दो साल वाला पहुंच जाएगा या तो दुख न होएगा, 2 साल वाले तो मजा आ जाने होएगा। बात ये है कि ये जो अध्यक्ष साहब ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई जब सब ट्रायल देते हैं, छोटी स्टेट से ही ट्रायल देते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट से, तो आप लोग भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट से ट्रायल दो। ये इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि कभी इनकी बड़े पहलवान होने के नाते कभी इनकी बेइज्जती हो जाए। आपको लगता है कि जो ओलंपिक जीत चुका है उसे डर है स्टेट में ट्रायल देने से? उससे उन्हें इसलिए डर है क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि नीचे से बच्चे आते हैं, बड़े एक से एक खिलाड़ी आता है ऊपर, वो इनको मार सकते हैं। जो ओलंपिक जीत चुका है उसे स्टेट में हरा देंगे, बड़े प्यार से हरा देंगे। देखो हमारे हमारे नए नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, जिससे कि इनको डर है कि कभी ये ओलंपिक और नेशनल से बाहर हो जाए। इनको इसलिए डर है क्योंकि ओलंपिक नेशनल से कभी बाहर हो जाए, इसलिए वो ऐसे करते हैं। वो चुंगली बराबर हो रहे, वो चुंगली बराबर हो रहे, कोई नीच कोई ऊंची। विशाल ने दिया था चैलेंज बजरंग पुनिया को, उनके घर का क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? सर बात यह है कि वो महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठी थी कि महिलाओं का यौन कुश्ती क्यों खराब की जा रही है उन चारों की वजह से। इंडिया में और नहीं है लड़की और चारों लड़कियां औरों का तो नहीं हुआ, और भी बहुत बड़े खिलाड़ी है, जिसकी वजह से इन तीन को ही क्या दिक्कत हो रही है। और लड़की तो और भी है, हमारी और बहनें आई है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है बड़ी बात यही है कि महिलाएं भी हैं और वो साफ कह रही हैं कि जी क्या तकलीफ है, क्यों विनेश फोगाट इन तीनों के जो ओलंपिक जीत चुके हैं और भारत के आन बान शान माने जाते हैं, भारत की बेटियां हैं, उनके नाम पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहली बात तो है जी, कोई भी जो कोर्ट में फैसला चल रहा भी आरोप लगा नहीं है, और ये जब ये बात कह रहे हो ये तो सब कुछ लिए बैठी हैं। ये वो जो बच्चे आ रहे हैं इनको भविष्य कहाँ जाएगा जी? 1 साल से कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है हमारे देश में। अब कंपटीशन की डेट है जी, फेडरेशन बनी थी, इसके ऊपर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। तो सरकार ने थोड़ी फेडरेशन बनाई थी, ये चुनाव से बनी थी। एक चीज बताइए, ये तो सरकार की गलती है, अगर आरोप लगाए तो सरकार को फटाफट जांच करानी चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो बाकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें कोई दिक्कत ना आई है, तो सरकार की गलती है। ये लोग थोड़ी ना सिस्टम चला रहे हैं। तो सरकार तो पूरा ध्यान दे रही है जी, चुनाव भी करा दिया, फेडरेशन बना दिया, फिर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये मांग है कि महिला अध्यक्ष होनी चाहिए। ऐसा कैसे होएगा जी? वो तो चुनाव होएगा ना, इसके हिसाब से चलेगा, इनके हिसाब से थोड़ी चलेगी सरकार। जो सरकार ने अपने चुनाव कराए, इनमें जो अध्यक्ष बन के चुन का है, इसे भी ये गलत बता रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? उसमें महिला कैंडिडेट थी, हार की महिला कैंडिडेट है। कौन थे? इसका नाम ये था तो सही, क्या मैं भूल रहा हूँ इनका नाम, पर ये हार गए। आपको पता ही नहीं है तो बताइए वो जीतेंगे कैसे? तो जीतने का ध्यान नाम ना रह पाता जी, ध्यान इतना ये नहीं है, पर थी ना, चुनाव लड़ाना, हार गई है। इन्होंने थोड़ी ना निरस्त किया है। उसके जो नए कुश्ती संघ के इलेक्शन हुए थे, चुनाव जीता, खेल मंत्रालय ने कुछ देखा होगा तभी तो उसको निष्कासित किया है। निष्कासित कुछ नहीं करा जी, वैसे ये बच्चे इनका जीवन खराब करना। 1 साल तो इनकी निकल गई, ओवर एज हो गई है, इनको इन्हें फायदा नहीं मिल पाया कंपटीशन को, या तो हमने सब कुछ लिए बैठे हैं। खेल मंत्रालय सरकार से आपको दिक्कत नहीं है, दिक्कत इन लोगों से। दिक्कत हमें किसी से नहीं है, फेडरेशन बन जानी चाहिए। बच्चों का जीवन खराब हो रहा है, बताओ आप, 1 साल पीछे जा रहा है कंपटीशन, बताओ इसका भुगतान कौन करेगा 1 साल का? तो ये लगातार जो है वो आप पोस्टर देखें तो बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के फोटो लेकर हाथों में जो है ये लोग आए हुए हैं और लगातार
उनको कह रहे हैं कि इनके कारण जो है इनकी कुश्ती का जो वो है वो टाइम डिले हो रहा है, उसके संग को जो निरस्त कर दिया गया है, इससे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। क्या कहेंगे सर, क्या तकलीफ है इन लोगों से? इन लोगों ने बहुत गलत बोला है। क्या गलत बोल दिया? रेसलिंग के लिए क्या गलत बोल दिया? इनके चक्कर में हमारे कंपटीशन रुक गए आधे से ज्यादा। हाँ, ये तो महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए लड़ रही हैं। ये भी तो है बजरंग पुनिया हमारे साथ का बंदा। तो वो उनका साथ दे रहा है। भाई बताइए जरा काय को साथ दे क्यों महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो तो उसका साथ से उसकी लड़ाई सिर्फ महिलाएं लड़ेंगी? आप भी तो प्रदर्शन में आए हैं, क्या कुछ सोच समझ के आए होंगे? मेरा मेडल रुका हुआ भाई, हमारे रुका हूँ मैं, मेडल मेरा रुका है। इनके कारण रुका हुआ है, सरकार की कोई गलती नहीं है उसमें। सरकार तो मेन है, गलती है ना इन तीनों की। इनकी क्या गलती है वही तो पूछ रही हूँ। ये कंपटीशन नहीं होने दे रहे। इन्होंने कैसे नेशनल का कंपटीशन रुका हुआ है। इन्होंने कैसे रोक दिया? इन्होंने कैसे रोक दिया? ये उस पे खड़े हुए हैं, होने नहीं दे रहे। तो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि आखिर ये लोग आए क्यों हैं। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने किया क्या है पता कुछ नहीं है, लेकिन आए हैं उनके नाम पर, ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर किसी के हाथ में ये पोस्टर है और जो है इनके बता रहे हैं कि इनके कारण जो है कुश्ती का जो है खेल रुका हुआ है, कुश्ती जो तमाम जो बच्चे हैं उनके भविष्य का खराब हो रहा है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्हें पता तक नहीं है। बड़ा इल्जाम आप लगा। हाँ, आगे क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे पूरी करो। क्या मांगे क्या है? हमारे स्टेडियम के लिए आपकी खेल शुरू की जाए। हाँ। किसके कारण रुका हुआ है? क्या? किसके कारण खेल रुका हुआ है? साक्षी बजरंगी के हमारे। क्या किया है उन्होंने? उन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं करी हैं। वो करेंगे आपकी मांगे? हाँ। किसने बुलाया आपको यहाँ पे? छोटे छोटे बच्चे हैं जो साक्षी मलिक बजरंग पुनिया के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। सोचिए उनके मन में ये, उन्हें इतना पता है कि साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया विनेश फोगाट के कारण इनका खेल रुका हुआ है। इनको ये नहीं पता कि उस फेडरेशन में क्या चल रहा है महिलाओं के खिलाफ। ये इन्हें एक किसी ने बुलाया होगा। क्या मांगे हैं आपकी? हमारे भविष्य से खेलने वालों को भगाओ, हमारी कुश्ती रुकवा दिया, अंडर 15 का ट्रायल करवा दिया नेशनल्स के, और उसके बाद मैच नहीं हो रहे फाइनल्स। किसने रुकवा दिया है? साक्षी मलिक बजरंग पुनिया ने, इन लोगों ने ही तो उन्होंने कैसे रुकवा दिया? उन लोगों ने कुश्ती का सत्यानाश किया। कैसे? वही तो पूछ रहे हो, उन्होंने क्या किया? वो तो महिलाओं, सुनिए, आप जैसी महिलाओं के साथ जिनके साथ छेड़छाड़ होता है उनके लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं। नहीं, हम भी उन सर से मिल रखे हैं, वो सर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो वो सर अच्छे, उन पर झूठे इल्जाम लगाए जाए? हमारे हिसाब से यही है, बस हमारी मांगे पूरी कर दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे मैच करवा दो। छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर आके जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया विनेश फोगाट के नाम पर हाय हाय कर रहे हैं, नारे आपको सुनाई दे रहे हैं मेरे पीछे। इन्हें पता नहीं है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश में एक जगह इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बैठते हैं महिलाओं के यौन शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ, जहां पर सरकार से मांग की जा रही है, सरकार नहीं सुन रही है और उल्टा सरकार की कमी को जो है उन पहलवानों के नाम पर बताया जा रहा है कि उनके कारण जो है कुश्ती संघ का जो है तमाम बच्चे जो कुश्ती में जाना चाहते हैं, कुश्ती में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनका खेल रुका हुआ है। आखिर ये कमी किसकी है? सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे कि ये काम सुचारू रूप से चलता रहे और आरोपी पर जांच हो, पर ये सब कुछ सरकार की कमी जो है अब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक पर जो है वो जा चुका है। और हर बच्चे के हाथ में पोस्टर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो नारे लगा रहे हैं और उन तीनों के नाम पर हाय हाय के नारे आप बच्चों के मुंह से सुन रहे हैं। सभी का यही कहना है कि उनके कारण जो है इनकी कुश्ती जो है वो रुकी हुई है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।